कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। मेरी स्टेप मदर ने मेरे ऊपर अटैक किया था। रात 1 बजे खिड़की से एसिड फेंका था। मतलब मेरे ऊपर एसिड अटैक किया कि मतलब मेरे साथ शादी नहीं कर सकती, किसी और के साथ नहीं कर सकती। ना मतलब दर्द हो रहे थे, मैं क्या बताऊँ। एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग गया था। महिला की दुश्मन नहीं होती है, वो एक सोच होती है। और मेरी लाइफ में मैं खुद एक प्रेरणा हूँ। लोग घृणा करते हैं कि एसिड अटैक्स है, देखने में बुरी है। तो मुझे देखकर डरने लगी थी। आपसे कोई क्यों दोस्ती करे? मेरी माँ से बढ़कर कोई दोस्त नहीं है। मेरी जो लाइफ थी वो तो सर एक्चुअली उसी इंसिडेंट के साथ ख़त्म हो गई थी। तो मेरे फादर की दी हुई लाइफ है। यूँ तो आज भी जब मैं घर जाता हूँ तो सबसे पहले कहता हूँ मम्मी आप कहाँ हो, और उसके बाद जब कुछ साल बाद शादी हो जाएगी उसके बाद कहूँगा आप कहाँ हो, खाना कहाँ है। यानी कि जिस औरत से दिन हमारा शुरू होता है और दिन हमारा ख़त्म होता है, जो औरत सुकून होती है, जो औरत तमाम जो है सभी चीज़ें अगर कहें एक पूरी दुनिया तो एक मर्द की और कहें उसके पूरे परिवार की एक औरत ही समेट के रखती है। तो ऐसे में ही हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जो कि बहुत ही ख़ास मेहमान हैं और जिनसे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं कि किस तरीके से उनके ऊपर एसिड अटैक हुए और उसके बाद वो लोग सरवाइव कर रही हैं और उन्हें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे अगर किसी के ऊपर एसिड अटैक होता है तो उसे क्योर करनी चाहिए, उसके आसपास वालों को क्योर करनी चाहिए और उनकी खुद की कहानी क्या है। तो हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं शोम्पा जी और अंतिमा जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्टेट मिरर हिंदी पर। सबसे पहले शोम्पा जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी कहानी क्या रही है, कि मतलब कैसे आपके ऊपर जब एसिड अटैक हुआ उसके बाद क्यों हुआ, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, और उसके बाद आपने सरवाइव कैसे किया, खुद को फेस कैसे किया। मेरा नाम शोम्पा है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। और मेरा वहाँ पर एसिड अटैक हुआ था 2016 में। मेरे गाँव का एक लड़का ने मुझे प्रपोज किया था, तो उसको मैं मना कर दिया था। और उसने मना करने के बाद सुना नहीं था। उसने उसका फ्रेंड देखकर मुझे बुलाती थी, जब स्कूल ट्यूशन में जाती थी उसने मुझे रास्ते में रोकते थे और बोलते कि एक्सेप्ट करने के लिए बोलते थे। तो मैंने एक दिन मम्मी पापा को बता दिया जैसे मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तो मम्मी पापा उसको बुलाया था, बुलाने को उसको डांटा था जैसे क्यों करते हैं। तो उसने क्या किया, उसी दिन ही मेरे घर में आग लगा दिया था। और आग लगाने वजह से टीवी जल गया था। और टीवी जलने के बाद मेरे पापा क्या किया था, गाँव में एक मीटिंग रखा था और मेरे पापा मीटिंग में बोला था कि मैं उस लड़का के नाम से केस करेंगे। तो उसको मेरे गाँव का जो मेंबर है, मैंने प्रधान पंचायत का जो मेंबर होता है ना, तो उसका चाचा ही था मेरे गाँव में। तो उसने उसका चाचा मीटिंग में बोला था कि जे उसका मतलब केस करने के लिए मना कर दिया और बोला टीवी का जो प्राइस है वो दे देंगे। और बोला था कि मेरा जो बेटा है वो आगे से ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, उसका जिम्मेदारी नहीं ले रही है और कभी डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे उसको, ऐसे बोला था। उसके बाद 2-2.5 महीना वो डिस्टर्ब नहीं किया था मुझे। और एसिड अटैक करने के 2-3 दिन पहले मुझे एक लेटर भेजा था जो मैं फेंक दिया था। और उसने क्या किया था, 12/12/2016 में रात 1 बजे खिड़की से एसिड फेंका था मेरा ऊपर। आप सो रही थी उस टाइम? हाँ, और मेरे साथ मेरा मम्मी भी थी, तो मम्मी को भी हल्का फुल्का जल गई थी। जब उसने आपके ऊपर एसिड फेंका तो सबसे पहले आपको क्या एहसास हुआ, मतलब जलने का एहसास होता है और मतलब क्या लगा आपको, कि कैसा फील कर रही हैं? जब एसिड फेंका था मतलब धीमे धीमे जल रही थी। मुझे पहले तो पता नहीं था, मैं सोच रही कि मम्मी मुझे उठाने के लिए पानी फेंक रही है मेरे ऊपर। लेकिन धीरे धीरे जब मतलब ऐसे हुआ था, ऐसे करके मतलब हो जाते ना, मतलब धुआं धुआं जैसा ऐसा हो गया था। और इतना मतलब दर्द हो रहे थे, मैं क्या बताऊँगी। मैं सोच रही थी मतलब क्या हो गया। और उस टाइम मुझे पता भी नहीं था एसिड क्या होता है और उस टाइम क्या करना चाहिए। एसिड अटैक हो जाती है तो उसको मतलब क्या पानी व क्या देना है जो सही हो जाएगी, कुछ पता नहीं था। तो मम्मी मेरे ऊपर पानी डाल दिया था। लेकिन जो आपके जो मुजरिम थे, उन्हें मुजरिम कहें, उनके साथ क्या हुआ? उसका तो जेल हुआ है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम जेल है। अच्छा, उसके बाद आपकी शादी में क्या अटकलें या हुई कि नहीं हुई, ये भी नहीं, जानना अभी है। तो मैं शादी नहीं की। अच्छा, तो मतलब क्या अटकलें आ रही हैं शादी में? शादी के लिए तो अभी सोचे नहीं हूँ। अच्छा, खुद को आप जब आपके साथ शुरुआत में ऐसा हुआ था तो आप खुद को आईने के सामने देख पा रही थी? नहीं, अच्छा, एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग गया था खुद को। तो जब मेरा मम्मी पापा को देखती थी जो उन लोगों ने मुझे बचाने के लिए इतना लड़ाई किया है, तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ी। तो मैं उसके बाद
यहाँ का जो मैम है, मैम से मैं बात किया तो मैम मुझे बोला कि तुम्हारा गांव में जो स्कूल है इसमें एडमिशन कराने के लिए। तो मैंने उस टाइम बताया था जब मैंने एडमिशन कराया था 9th में। एडमिशन कराने के अच्छा, बाद मतलब आपकी जब आप 9th क्लास में थी उसके पहले ही? मेरे 8th क्लास में अटैक हुआ था। अच्छा। तो फिर मैं पढ़ाई नहीं छोड़ा था, हम्म। स्टार्ट किया था। फिर 9th में जब एडमिशन कराया, फर्स्ट में जब स्कूल गई थी तो मेरा जो फ्रेंड है व स्कूल का स्टूडेंट है, सब लोग मुझे देखकर डरने लगी थी। तो मैंने इसलिए छोड़ दिया था स्कूल जाने में, क्योंकि सब लोग मतलब मुझे देखकर डर रही है, वे मेरे से अलग चले जाएंगे तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगी। तो मैं उस टाइम छोड़ दिया था। तो मैं ये बात शेयर किया तो मैम मुझे बोला ठीक है, तो तुम पढ़ाई करना चाहती हो आगे? तो मैंने बोला हाँ करना चाहती हूँ। तो उसके बाद मुझे मैम नोएडा में बुलाया था। अच्छा, और आप कितनी पढ़ी हैं अभी तक? अभी तो मैं यहाँ पे 10th में एडमिशन हुआ है और उसके साथ जॉब भी कर रही हूँ सीरियस कर रही अच्छा अच्छा, और उम्र क्या होगी आपकी? काकल? हूँ। 21 21। 21 साल की उम्र में कई बच्चे जो है कॉलेज में होते हैं और कॉलेज के साथ साथ वो कई बार क्लब्स या फिर पार्टीज करते हैं, सारी जगह बहुत ज़्यादा सोशलाइज रहते हैं। आप अगर कहीं बाहर कुछ जंक फूड खाने के लिए जाती हैं मार्केट में, तो आप कैसे जाती हैं? अब और बात करें अगर कुछ समय पहले की अटैक हुआ था, तो दोनों में कितना डिफरेंस आया? बहुत डिफरेंस है। अब कैसे जाती हैं? अभी भी जाती हूँ, फ्रेंड के साथ ही जाती हूँ, लेकिन मतलब पहले क्या था, एक मतलब खुशी अलग था। अभी जब आसपास के लोग देखने लगते हैं, मैं सोचते हैं जे क्या हुआ है इसका, ऐसा क्यों है, तो थोड़ा सा तो ये लगती है। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं, 2 से 3 दिन पहले की ये बात है कि दिल्ली में एक केस आया था कि नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां जो है रहती थी, तो वहाँ पे एक जो है औरत जो कि दिल्ली की थी, वो जाके कहती हैं कि आप लोग तो स्पा में काम करती हैं, आप लोग तो ऐसी हैं, आप लोग तो वैसी हैं, और उन्हें कई बार रेसिज्म का भी जो है सामना करना पड़ा था। तो आप लोग, और रास्ते में जब वो जाती थी तो उन्हें कई लोग ऐसे चिंकी कह देते थे, ये सब चीज़ें कह के जो है उन्हें पोक करते थे। तो आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन मतलब ऐसा हुआ कि दाई को पूछा जे तुम्हारा क्या हुआ, ऐसे कैसे जल गए थे क्या, ऐसे पूछा है। अच्छा, तो कभी आपने ऐसा कुछ फेस करा कि आप अपने आप को भीड़ से अलग महसूस कर रही हैं? हाँ, मैं पहले जब फेस कवर करके चलती थी उस टाइम फील होती थी। अच्छा, अब लेकिन अगर आप अब जाती हैं तो अब आप कैसे जाती हैं? अब ऐसे चलती हूँ, फेस कवर नहीं करती। अच्छा, और कई बार ऐसा होता है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ हुआ, तो वो लोग जो है रोने लगी, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई। तो क्या अब भी आप अपने आप को देख के कई बार इमोशनल हो जाती हैं? हाँ, कभी-कभी तो हो जाती है। अच्छा, क्या महसूस करती हैं उस समय? मतलब कभी-कभी क्या होता है, मैं तो जो मेरा फ्रेंड है, पहले का जो फ्रेंड है, उन लोगों को जब देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ अगर मेरा साथ ऐसे नहीं होते तो मैं भी इन लोगों तरह ही कर सकती थी। अब आपसे मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि आपकी कहानी क्या रही शुरुआत से? हेलो, मेरा नाम अंतिका शर्मा है और मैं 8th क्लास से हूँ। और मेरे ऊपर ऐसे अटैक सन 2023 में हुआ था, 11 जुलाई रात 2:30 बजे। मतलब रीज़न ये था कि घर वालों ने शादी देख रखी थी, फिर पता चला बाद में कि लड़का अच्छा नहीं है, ड्रिंक वगैरह करता है, तो इसलिए घर वालों ने शादी कैंसिल कर दी। तो इसी की वजह से उन्होंने मतलब मेरे ऊपर ऐसे अटैक किया कि मतलब मेरे से शादी नहीं कर सकती हो तो किसी से नहीं कर सकती हूँ। उनका मतलब रीज़न यही था कि मतलब मेरे साथ शादी नहीं कर सकती, किसी और के साथ नहीं कर सकती, रीज़न यही था। तो रात में जब अटैक हुआ उसके बाद मतलब अच्छा मतलब अटैक होने के बाद मतलब इससे पहले ना मुझे एसिड के बारे में कुछ पता था कि इस तरह का क्राइम भी होता है और एसिड क्या चीज़ है, इसके बारे में ना मुझे मतलब कभी पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है। जब मेरे ऊपर पड़ा तो मतलब पूरा मेरा एक तरफ का मतलब पूरी शरीर ऐसे जलने लगी, जैसे लगा कि मतलब किसी ने एक तरफ से आग लगा दी हो, मतलब पूरा बदन जलने लगा, पूरा कपड़ा जो है कट कट के चुभने लगा। मतलब मुझे ऐसा हुआ कि मतलब मेरे साथ ऐसे क्या हो गया। तो मतलब मेरी मम्मी डांटने लगी मेरे को कि तुम मतलब लाइट पकड़ ली, तुम यहाँ क्यों आई लेटने। तो मैंने बोला मम्मी मेरे पास मतलब मेरे साथ जैसे लग रहा है किसी ने कुछ फेंक दिया है दवाई। तो मतलब मेरा भाई दौड़ मतलब आया, फिर बोला कि मतलब उसे पता चल गया कि हाँ ये एसिड है। तो फिर मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ तो मुझे रेफ़र कर दिया गया है लखनऊ मेडिकल कॉलेज, वहाँ मेरा इलाज चला। जैसे हम जानते हैं कि कई जैसे एसिड अटैक जो करते हैं लोग,
वो कुछ सालों बाद छूट जाते हैं और उसके बाद वो तो अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं खुशहाल तरीके से, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उनका वंश आगे बढ़ जाता है। आपके साथ क्या परेशानी है? सर उनको तो मतलब लाइफ टाइम हो गया है, हुँ, उनको सजा मिल गई है। हुँ। अच्छा, तो आपका क्या संदेश है और लोगों के लिए कि एसिड अटैक जिनके साथ हुआ है उनके साथ लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए? मतलब एसिड अटैक होने के बाद से मतलब ऐसा है ना कि पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। जिस सोसाइटी में हम पले बड़े हैं वही सोसाइटी हमको एक्सेप्ट नहीं करती है। मतलब ऐसा होता है कि केस चल जाता है तो बोलते हैं कि भूतनी जैसी दिखती है, अब तो घर वालों पे बोझ मतलब बन चुकी है, अब इसकी शादी कौन करेगा, मतलब अब इसकी लाइफ कैसी रहेगी, और मतलब कोई एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है। फैमिली एक ऐसी जरिया है जो सपोर्ट करके मतलब रखता है अपने पास, बाकी कोई सपोर्ट नहीं करता है सर। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके लिए प्यार की परिभाषा क्या है? कैसे आप एक्सप्लेन कर सकती हैं कि ये प्यार होता है? सर ये कौन सा प्यार है, मतलब जिस इंसान से आप मतलब ये रिश्ता रखो उसके बाद अटैक हो जाता है तो मतलब ज़िद। तो ये कौन सा प्यार है सर? कि प्यार, इसे प्यार नहीं, इसे हवस कहते हैं। हुँ। इससे लेकिन अब की अगर बात करें तो अब जैसे आप बाज़ार जाती हैं, तो अब जैसे कि आपने बताया कि भूतनी कोई मुझे कहता था, कोई मतलब ऐसे-ऐसे शब्दों से जो है बोला जाता था। जी तो अब कुछ ऐसा होता है? सर अब तो मतलब छाँव में आने के बाद मतलब मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया सर। पहली बात तो हमने मतलब फेस ओपन करना सीखा, लोगों के साथ बात करना सीखा, अपने आप को मतलब प्रेज़ेंट करना सीखा। हुँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं कहीं भी जाऊँ हुँ, अब मैं ओपन करके जा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। अगर किसी पे एसिड अटैक होता है, तो उसे उसके आस-पास वालों को, हॉस्पिटल वालों को और पुलिस वालों को क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? सर जैसे एसिड अटैक होता है तो सबसे पहले उसके ऊपर मतलब कहाँ पड़ा है वो देखकर सबसे पहले पानी ही डालना चाहिए। हुँ, इतना जल्दी तो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएँगे, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तो लगता ही है ना। उससे पहले जहाँ भी एसिड मतलब फेंका गया है, सबसे पहले तो पानी डाल मतलब ऐसे पानी डालें जिससे और कहीं ना जाए। हुँ, जी सर, पानी ही सबसे बेहतर तरीका है इसका। बिल्कुल। जी सर। आपके केस की अगर मैं बात करूँ, तो आपने जब पुलिस को इत्तला किया या कहीं कंप्लेन की, तो कितने दिन या कितने घंटे बाद जो है पकड़ा गया? सर वो तो मतलब उसको पकड़ने में सर 10 घंटे लगे, 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे लगे। हाँ। और उसकी शादी हो चुकी है या नहीं? नहीं सर। उसकी कोई शादी नहीं हुई। अच्छा। तो अब आप जैसे ये काम करती हैं और पढ़ाई भी करती हैं आप साथ में? जी सर, मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ सर। अच्छा, और आप अयोध्या से आती हैं। जी। तो चलिए ये तो हुई काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बात। अब जैसे कि नारी सशक्तिकरण की भी बात होती है और अब तो बेटा-बेटी में कोई फ़र्क भी नहीं समझा जाता। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 लाइन में महिला को परिभाषित कर दीजिए उसे कि महिला ये होती है। सर एसिड अटैक होने के बाद अपने आप को प्रेजेंट करना और जो है मतलब सर आप मतलब किसी के फेस पर एक पिंपल्स निकल आता है तो अपना चेहरा मतलब उसको छुपाने मतलब मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन हम लोगों के मतलब इतना बड़ा हादसा होने के बाद फिर भी हम लोग जी रहे हैं तो ये एक हौसला है हम बिल्कुल। लोगों का। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे अब जानना चाहूँगा कि बंगाल में कहाँ से हैं आप? नवद्वीप। हुँ? नवद्वीप। अच्छा, और ये कोलकाता के आस-पास पड़ता है मतलब अलग ही है? 4 घंटा दूर है। अच्छा, कोलकाता से 4 घंटे दूर। तो वहाँ और दिल्ली में कितना फ़र्क मिला आपको घूमने-फिरने में? वहाँ पे तो मैं मम्मी को जहाँ पे जाते थे मम्मी के साथ में लेके जाती थी। यहाँ पे तो मैं अकेले भी जा सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कोई डर नहीं है। अच्छा, महिला को 2 लाइनों में परिभाषित करिए कि आपकी परिभाषा क्या है महिला के लिए कि महिला क्या है? मम्मी तो मेरे पास दुर्गा है, माँ दुर्गा होता है ना, हुँ, तो मेरा मम्मी भी माँ दुर्गा ही है। हुँ, जो मतलब मेरा मतलब फ्रेंड भी है। जब मेरे अटैक हुआ था ना, मतलब उस टाइम एक दोस्त भी बन गए थे मेरे लिए। हुँ, और मतलब कहीं भी जाती तो मेरा साथ में जाती थी। टाइम मुझे मतलब इतना हेल्प किया है क्या बताऊँगी। मतलब मेरा ड्रेसिंग करना से स्टार्ट करके सब कुछ करती थी मेरा मम्मी। हुँ। तो एक डॉक्टर भी बन गए थे उस टाइम मेरे लिए।
आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जब आपके साथ मतलब एसिड अटैक हुआ था, उसके बाद आपकी केयर कैसे होती थी? कौन करता था? सर मेरी मम्मी मतलब केयर तो करती थी बहुत ज़्यादा, फिर पर मेरा छोटा वाला भाई मेरे लिए डॉक्टर क्या मेरे लिए भगवान था, क्योंकि ड्रेसिंग करना मतलब मामूली बात नहीं है सर, एक डॉक्टर भी फेल हो जाता है। आप सोच के देखिए कि मतलब इंसान को मतलब थोड़ी मतलब धंस जाता है छोटा सा, तो कितना दर्द होता है। तो हम लोग तो बहुत कुछ फेस किए, क्योंकि मेरी ड्रेसिंग ऐसे नहीं होती सर, मेरे मतलब ऐसे मतलब मैं कपड़ा भी पहन नहीं सकती हूँ, कैसे किन शब्दों में बयां करूँ अपना दर्द। मैं कपड़ा भी नहीं पहन पाती थी सर, जिस तरह से मतलब मेरे ऊपर अटैक हुआ है। और मेरा भाई इतना केयर किया है, शायद मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर मेरा भाई है। तो मैं अगर किसी को मानती हूँ तो अपने भाई को, क्योंकि मेरे भाई से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और मेरी माँ से बढ़कर कोई दोस्त नहीं है सर। तो जी। अभी आप अपने घर जाती हैं जब, या फिर यहाँ से आप जहाँ भी रहती हैं वहाँ जाती हैं, तो सबसे पहले दिमाग में क्या थॉट आता है? आपके कोई दोस्त हैं यहाँ, तो उन्हें फोन लगाएं या घर पे फोन लगाएं? और आपके दोस्त क्या इजीली बन जाते हैं? और कोई आपसे दोस्ती क्यों करना चाहेगा? क्योंकि आज के समय पे जिस तरीके से आपने बताया कि प्यार नहीं हवस है, तो आपसे कोई क्यों दोस्ती करेगा? तो आपको अकेलापन कभी ऐसा कुछ लगता है, और उसको सर दूर कैसे मतलब करते हैं? मैं यहाँ से जाने से पहले अपने भाई से बात करती हूँ कि मैं आ रही हूँ, तो बाइक से उतनी दूर से आता है, मतलब मुझको लेने की, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इतना कोई नहीं करता सर जितना मेरा भाई कर रहा है। और मैंने पूछा यहाँ कोई आपके दोस्त हैं? सर यहाँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। जी सर। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ एसिड अटैक के पीड़ित, और इन्होंने बड़ी ही सरलता से बताया कि प्यार की क्या परिभाषा होती है, औरत की क्या परिभाषा होती है, और खुद को एक्सेप्टेबल कैसे बनाया जाए सोसाइटी के लिए, ये भी इन्होंने बखूबी बताया। तो अभी हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ चुके हैं जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था, और ये खास आपके लिए जो जानकारी देंगे कि इनके साथ क्या केस हुआ था, जो कि पूरा डिफरेंट है, जिसे देखकर किसी भी आदमी, मर्द, बच्चे की जो है रूह कांप जाए। इवन मुझे भी बात करते हुए मुझे भी गूज बम्स आ रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर नारायण सिंह है। अच्छा, नारायण जी, स्टेट मिरर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। कहाँ से हैं आप? मैं सर कानपुर से हूँ। अच्छा, तो आपके ऊपर एसिड अटैक हुआ, जी सर। तब सबसे पहले आपको क्या महसूस हुआ? सर जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो उस टाइम में तो मुझे कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत छोटा था, 5 ईयर का था। तो वो उससे पहले की बहुत सारी मेमोरीज ऐसी हैं जो मुझे याद नहीं अभी तो। बट फिर जब से मुझे कुछ चीज़ें, जब से मैं कुछ समझदार हुआ और फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस किया, तो उतना तो पता है। बट उसमें हमारा किसी से, जैसे कि मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था, तो हमारा उसमें कोई रोल नहीं था। वो ऐसा था कि मैं अपने रिलेशन में गया हुआ था, तो जैसे घर वाले सब लोग जाते हैं, तो वो जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको बोलते हैं कि बहुआ, मतलब बउआ कहाँ जा रहे हो? बहुआ। तो ऐसे ही वो अंकल थे, उन्होंने कहा कि आज बहुआ को हम अपने साथ में लिटाएंगे। तो मम्मी ने भी बोला और मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने भी बोला ठीक है। तो मेरे मम्मी और पापा और जो बाकी फैमिली थी वो दूसरे कमरे में सो रहे थे, और जिन अंकल के साथ लेटा था वो बाहर वाले कमरे में थे। तो उनका क्या था कि एक पड़ोस में एक लड़की थी, उनका अफेयर था। आपके अंकल का, वो मेरे पापा के मौसी के लड़के थे, उनका अफेयर था। तो और जो लड़की का अंकल था वो इनको अक्सर गैस करता था, इनका लड़ाई झगड़ा भी होता था। बट हम, मेरी फैमिली को, मेरे फादर को, मेरी मम्मी को ये सब चीज़ें नहीं पता थी कि इनका क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या लड़ाई है, क्या झगड़ा। हम लोग मतलब उनसे बिल्कुल अनजान थे, उन सब बातों से बिल्कुल अनजान थे। तो सुबह का टाइम था, वही 4 बजे, तो मैं सो रहा था। तो सोते में ही अचानक से वो जो अंकल पड़ोसी थे वो आए और डब्बे में तेजाब लिए थे, फेंक दिया, और आपके मुंह पे आ गया? तो मेरे फेस में आ गया, चेस्ट पे, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई। और फिर कम से कम 1.5-2 साल तो हॉस्पिटल में ही रहे अब लगभग। बहुत सारे ऑपरेशंस हुए, सर्जरी हुई, थोड़ा थोड़ा रिकवर करना शुरू हुआ। शुरुआत में तो ऐसे था कि जो पास पड़ोस के लोग होते हैं या जो भी हॉस्पिटल में देखने जाते थे, वो मेरे पापा को दिलासा देने की बजाय उनको यही बताते थे कि क्यों इसके चक्कर में पड़े हो, अब ये तो एक लड़का और है आपका, उसमें ध्यान दो, अब ये तो
जो भगवान को मंजूर था वही है। अब क्या है, मतलब अलग अलग तरीके से अपनी अपनी ओपिनियन देते थे, बट जो मेरे फादर थे उनको कहीं ना कहीं ऐसे लगता था कि मेरे बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, और इसको इस तरीके से ब्लेम करना या इसको छोड़ देना या बहुत सारी जो चीज़ें लोग बोल रहे थे, तो वो उन चीज़ों को निगलेक्ट करने की कोशिश करते थे। और जब फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा रिकवर होने के बाद फिर मैं घर आ गया। फिर पापा मेरे मुझे समझाते थे, जब मैं अपना फेस देखता था तो कभी कभी मुझे मुझे खुद ही डर सा लगने लगता था कि मेरा फेस कैसे हो गया, क्या हो गया। अभी तो मुझे उतना याद भी नहीं है कि मेरा फेस कैसा था, बट उस टाइम मुझे याद था कि मैं पहले कैसे था, कैसे हो गया हूँ। वो सारी चीज़ें होती थी। तो फिर मेरे पापा मुझे सपोर्ट करते थे और बताते थे कि देखो फेस का क्या ही है, फेस का एक ये ऊपरी परत है। वो मुझे ऐसे करके समझाते थे कि ये एक ऊपरी परत है, इस पे ध्यान ना देके अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैंने तुम्हारे लिए कोई संघर्ष किया है या जो सारी चीज़ें मैंने लिए तुम्हारे लिए किया है, अगर उसका तुम मुझे एक तरीके से बोले तो कि जैसे एक कर्जा होता है ना, जिंदा रह के तुम अपना कर्जा मतलब चुका हाँ लो कि तुम बस हाँ, जिंदा रहो वो कर्जा चुक जाए। तो नहीं नहीं, जिंदा रहना सर अलग बात होती है, लेकिन हम्म। कर्जा चुकाना एक अलग बात होती है। जिंदा रहने का मतलब वो भी होता है कि आप चारपाई भी पड़े और पूरी जिंदगी वहीं पे रोटी खाते रहे और निकल गई, एक वो भी होता है। तो लेकिन आपने वो जिंदगी क्यों नहीं चुनी? नहीं सर, वो जिंदगी भी तो आप चुन नहीं सकते थे, नहीं एक मेरी बेसहारा के रूप नहीं में। नहीं नहीं सर, एक बेसहारा है, एक जो वो मतलब चल फिर नहीं सकता या फिर चल फिर सकता है उसके बाद बाहर दुनिया को फेस नहीं कर नहीं सकता, नहीं चारपाई सर, पे पड़े रहते। वो सर मैं नहीं कर सकता था ना, क्योंकि मेरी जो लाइफ थी वो तो सर एक्चुअली उसी इंसिडेंट के साथ खत्म हो गई थी। ये तो मेरे फादर की दी हुई लाइफ है। उन्होंने जो स्ट्रगल किया है और जैसे मतलब पास पड़ोस मोहल्ले गांव गली जब उनके साथ चलता था, कहीं जाता था, कहीं फंक्शन अटेंड करने होते थे, जो सारी चीज़ें होती थी, जब मैं मतलब बालिग नहीं हुआ था तब तो मैं अकेले कहीं नहीं जाता था। अक्सर तो वही मुझे लेके जाते थे, कटिंग कराना हो, स्कूलिंग करना हो, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी जगह होती है जहाँ जाना होता है, तो वही तो जाते थे। तो मुझसे तो हर आदमी नहीं क्वेश्चन करेगा। अच्छा, तो जब आप स्कूल जाते थे जैसा कि आपने बताया, तो स्कूल गए तो अभी तो ये भी देखा जाता है कि आम बच्चे जो कि कमजोर हो, एक मतलब देखा जाए कि सब कोई पढ़ने वाले के ग्रुप में वो कमजोर हो, तो उसे ऐसे कहा जाता है कि अरे चलो तुम जाओ तुम हमारे साथ नहीं हो। तो आप तो वहाँ सबसे अलग होंगे, आपको क्या कहते थे वहाँ बच्चे? वहाँ पे तो सर ऐसे था कि कुछ कुछ बच्चे होते थे वो मतलब मेरी क्वालिफिकेशन को लेके देखते थे कि नहीं, हाँ ये मतलब पढ़ने की कोशिश करता है, जो मतलब समझदार बच्चे थे और टॉपर भी थे वो लोग। तो और वो बाकी? बाकी जो बच्चे थे तो वो तो मेरे साथ बैठने में भी परहेज करने की कोशिश करते थे, वो तो बैठना ही नहीं चाहते थे। बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे होते थे कि मतलब वो हमें जो है इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते थे। मेरी स्ट्रेंथ पे काम करने की बजाय वो नाकामियों को ही ढूंढते रहते थे। तो कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनको लगता था कि नहीं यार देखो हम लोग तो इतने सक्षम हैं, सब कुछ है, और ये ऐसे भी है फिर भी पढ़ने की कोशिश करता है और स्कूलिंग करता है, आता है, और ये कैसे इतनी छोटे में ये सारी चीज़ें फेस कर पा रहा है। तो जो उस तरीके से सोचते थे वो तो कॉन्फिडेंस दिलाते थे, और बहुत से लोग मेरा जो कॉन्फिडेंस था उसको मतलब डाउन करने की कोशिश करते थे। बिल्कुल। हम्म, अभी आपके सामने एक सिनेरियो में प्रेजेंट करता हूँ जी कि आपने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है, और मान लीजिए शादी के लिए आप लड़की देखने जाते हैं, तब आप कैसे जाएंगे? शादी के लिए तो सर ऐसे है कि मेरे जो फैमिली है, तो फैमिली में मेरे फादर और जो मेरी मम्मी है, वो 2 ईयर अगो उन लोगों ने जगह शादी फिक्स करी थी। बट मैंने शादी बस इस वजह से नहीं किया था कि ठीक है वो लोग गरीब थे, जैसे कि बोलते हैं ना कि नहीं गरीब की लड़की है, ऐसे करके शादी कराने की लोग कोशिश करते हैं। बट मैंने शादी इसलिए नहीं किया कि ठीक है वो शादी कर लेगी, फिर बाद में उसको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होंगी और पता नहीं वो फेस कर पाएगी नहीं कर पाएगी। और फिर अगर हम लोगों को कुछ मतलब दिक्कतें हुई, प्रॉब्लम हुई शादी के बीच में, उसको ऐसे लगा कि नहीं हमको इनके साथ नहीं रहना है या मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं फेस कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे गोल अलग हैं और मैं आपके गोल क्या है? मेरे गोल ऐसे हैं कि अब मैं पब्लिक के लिए जीना चाहता हूँ।
और जो ऐसे सर्वाइवर्स होते हैं या जिनके ऊपर ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिनको लोग ध्यान नहीं देते हैं, निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं। बस अब मैं चलिए, उसी दिशा में काम बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि वुमेंस डे भी आ रहा है, इसमें आप वुमेन्स को, नारी सशक्तिकरण को कैसे देखती हैं? पहले तो यही है कि मैं खुद एक महिला हूँ। खुद अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैंने झेली हैं और शायद आए दिन मैं कुछ ना कुछ झेलती हूँ, क्योंकि एसिड अटैक होने के बाद लाइफ में ना बहुत मुश्किल हो जाता है संघर्ष करना एक महिला के लिए। तो पहले मुझे इसका मतलब नहीं पता था कि महिला दिवस क्यों मनाते हैं, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं, क्योंकि जो हिम्मत महिला में है ना वो शायद पुरुष में नहीं है, और ये हकीकत बात है। क्योंकि पुरुष आज में, आप माफ कीजिए रोकना चाह रहा हूँ, पुरुष में तो इतनी हिम्मत आ गई है कि आपके नहीं, ऊपर एसिड फेंक दिया। वो तो ठीक, मेरे ऊपर एसिड अटैक पुरुष ने नहीं किया, लेकिन अगर आप ये बात बोल रहे हैं ना कि पुरुष और महिला का फर्क, वही। लेकिन अगर कोई एसिड अटैक अगर जेंट्स कर रहा है ना, तो जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो भी जेंट्स ही है, बिल्कुल। ठीक है। तो दोनों को आप एक उसमें से कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं, तो हम बुरे लोगों को टारगेट नहीं करें, हम अच्छे लोगों को टारगेट करें। अगर एक इंसान ने गलत किया ना, तो इतने सारे लोग सपोर्ट में खड़े हैं ना। आज शायद आप यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि आप वो चीज़ फील करते हैं, तो शायद आप जब भी यहाँ पे बैठे, अगर शायद आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे होते या यहाँ उस चीज़ को देखा नहीं होता, तो आज यहाँ आप नहीं एसिड होते। फेंकना एक तरह की कायरता है, ना कि बिल्कुल। हिम्मत करना। वो तो है, तो एक कायरता ही, क्योंकि लोग कमज़ोर के ऊपर खुद को, अपने आप को क्या बोलते हैं, ये सोच लेते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये नहीं सोचता कि जिसके ऊपर आप कर रहे हो ना, वो एक अटैक करके आप छोड़ देते हो, लेकिन आगे लाइफ में आप उसको कितना हिम्मत वाला बना देते हो ना, वो आपको भी नहीं पता। शायद उसने, ये लोग यही सोच के करते हैं ना कि चेहरा खराब हो जाएगा, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक चार दीवारी के अंदर अपने आप को घुट घुट के मार देंगे और उनकी शादी नहीं होगी। तो ये सब गलत है। मतलब इतने सारे लोगों की लव मैरिज हुई है, इतने सारे एसिड अटैक जो सर्वाइवर हैं, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं, सबकी लव मैरिज हुई है। और कहीं ना कहीं वो जिसने अटैक किया उसके लिए करारा जवाब है कि उसने जो सोचकर एसिड अटैक किया था ना, उसका उल्टा हो गया। शायद अटैक नहीं हुआ होता तो एक कमरे में, घर में शादी हो जाती, फैमिली संभाल रहे होते, बच्चे हो जाते, वही एक छोटी सी दुनिया में सिमट के रह जाते। लेकिन आज जो लोग अपनी लाइफ में कर रहे हैं ना, वो शायद नहीं कर पाते। मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, शायद पढ़ाई करके वो ना कर पाते जो आज कर रहे हैं। अभी जैसे कि आपकी सहयोगी बता रही थी कि आज के समय में जो है प्यार कोई नहीं करता, सब मतलब जो है हवस होती है, या मतलब जो भी उन्होंने टर्म यूज करा। तो आपको क्यों लगता है, दो सवाल है मेरे और जो जनता भी जानना चाहती है, कि आपको क्यों लगता है एक नारी होकर कि कोई प्यार आपसे करेगा, और आपके लिए प्यार की क्या परिभाषा है? सबसे पहली बात तो प्यार क्यों करेंगे, ऐसा नहीं है। हर कोई इंसान एक शरीर के लिए भी प्यार करता है, और उसका एक होता है ना कि टाइम पास, उसके लिए भी प्यार करता है। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इस सब चीज़ों को समझते हैं। मेरे ही कुछ दोस्त हैं जिन्होंने लव मैरिज करी है, और आज वो 3 साल 4 साल मतलब एक साथ रह रहे हैं, बच्चे भी हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग घृणा करते हैं कि एसिड अटैक्स है, देखने में बुरी है, शक्ल बुरी है, डरावनी सी लगती है। वो उन लोगों की सोच है जो ये सोचते हैं। लेकिन हमारे लिए, अगर कोई हमें प्यार से भी बात कर लेना, भले ही वो एक दोस्त हो, हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने पूरी दुनिया जी ली हो, क्योंकि हम लोग ना उस चीज़ को फील करते हैं। क्योंकि शायद हमने अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें देखी है ना, तो अगर हमें कोई दोस्त भी आके, या हमारे जो सीनियर्स हैं, आलोक भाई हैं, आशीष भाई हैं, जिन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट किया था, अगर वो हमसे प्यार से बेटा भी कह देते ना, तो मतलब एक गर्व से सर ऊंचा हो जाता है कि हमने वो अपनी जगह बनाई है। बिल्कुल। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, एसिड अटैक के बाद जैसे कि आपने बताया आपके दोस्त भी, उनके बच्चे भी हैं, जीन्स पे कुछ असर पड़ता है? यानी कि अगर बच्चे जो है पैदा होते हैं तो उन पे कुछ असर पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब इतने सारे दोस्त हैं, बेबी हुए हैं, तो वो नॉर्मल है, ठीक-ठाक है। क्योंकि ये जो अटैक है ना, वो हमारा बचपन से तो नहीं है, या हमारा जन्म से है, चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। वो तो एक हादसा था जो हो गया। वो नॉर्मल सबकी लाइफ में जैसे नॉर्मल बेबी होते हैं, वैसे होते हैं। और वो मतलब अगर आप बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम बिताओगे ना, तो शायद वो बच्चा ना आपको पूरी लाइफ, वो खुशी वो बच्चा आपको है ना, वो और कोई नहीं दे सकता। क्योंकि हमारी ना जीने की आशा और जिज्ञासा हो जाती है। क्योंकि अटैक होने के बाद हस्बैंड है, ठीक है, वो अपनी लाइफ में बिजी है, काम काज ये सारी चीज़ें, लेकिन जो बच्चा है ना, शायद वो आपको ना 24 घंटे आपके साथ रहता है, और वही आपकी पूरी दुनिया बन जाता है। शायद वो एक अकेलापन है ना, वो ख़त्म कर देता है। बिल्कुल।
आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महिला की परिभाषा आपके लिए क्या है और आपकी बेस्ट महिला क्या है, और वुमेन्स डे पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए महिला की परिभाषा तो यही है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, क्योंकि मैं अपने साथ अपने दोस्तों को देखती हूँ, आए दिन कुछ ना कुछ फेस करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और शायद हम ना हर दिन महिला दिवस मनाते हैं, हर लोग हर दिन कुछ ना कुछ देखते हैं, हर चीज़ें आगे लाइफ में करते हैं। और मेरी लाइफ में मैं खुद एक प्रेरणा हूँ। मैं अपने आप से ज़्यादा किसी को नहीं मानती, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है। मैंने अपनी मम्मी को नहीं देखा, लेकिन अगर अगर उनकी जगह खुद को रखती, तो शायद अगर वो होती तो मुझे सपोर्ट करती, क्योंकि मैंने उनको कभी नहीं देखा। जब मैं छोटी थी 2.5 साल की, तभी वो एक्सपायर हो गई थी। तो मुझे लगता है उन्होंने मुझे जन्म दिया तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, और आज मैं अपनी लाइफ में अपने आप को एक सपोर्टर्स मानती हूँ उन लोगों के लिए जिनके ऊपर ये कुछ भी गलत होता है। आपका आइडल कौन है आखिर में? मेरे जो चाचा हैं, वो मेरे लिए हीरो से कम नहीं है, क्योंकि जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो मेरी, यहाँ तक कि मेरे पापा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, और मेरी स्टेप मदर ने मेरे ऊपर अटैक किया था, तो उस समय मतलब कोई एक नहीं औरत था। एक औरत की दुश्मन बन हाँ, गई। मतलब ये शब्द मैं भी यूज़ करती थी, लेकिन फिर किसी ने मुझे समझाया कि महिला की दुश्मन नहीं होती है, वो एक सोच होती है। वो उनकी सोच थी कि वो ये चाहती थी कि लड़की को मार देंगे, शादी का पैसा बच जाएगा, या ज़मीन जायदाद जो भी है वो मेरे बच्चों की हो जाएगी। तो बट उसका तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे क्या लेना। मैं अपनी लाइफ में, उन्होंने अटैक इसी वजह से किया था ना कि लड़की मर जाएगी, सब कुछ हमारा हो जाएगा, बट उसका उल्टा ही हुआ ना। आज मैं कहाँ से कहाँ हूँ। बिल्कुल। तो वो ये चीज़ें सोचती हैं, जब भी कभी मुझे न्यूज़ में देखते हैं या मेरी स्टोरी देखती हैं, तो उनके अंदर ना एक डर पैदा हो जाता है। बिल्कुल। बल्कि मैं कभी ऐसा नहीं सोचती कि मैं उनके खिलाफ दोबारा एफआईआर कराऊंगी या उनके लिए कुछ गलत सोचूंगी, क्योंकि मैंने बचपन से बिना माँ बाप के पली हूँ, तो उनके भी बच्चे, तो मैं नहीं चाहती कि वो भी बिना बिल्कुल। माँ बाप के पले। आखिर में एक गाना सुना दीजिए। गाना 2 तो लाइन मुझे नहीं आता है, कोशिश करती हूँ। करो। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का आप क्या नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी जो है साझा करने के लिए, और साथ के साथ इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी फैलाने के लिए। तो सबसे पहले आप कमेंट करके हमें बताइए कि सबसे ज्यादा जो है आपको बेहतर कौन सा पार्ट लगा, और गाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ। धन्यवाद।